प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। अब हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें दिया है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण युग्म बनाने मतलब पेयर बनाना हमने समीकरण का, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे हम पहले तो हमने उनके रैखिक समीकरण युग्म बनाने, उसके बाद उनको प्रतिस्थापन विधि से उनके हल ज्ञात करने हैं। तो पहले इनकी समीकरण बनाएंगे हम। जो एक क्वेश्चन दिया, इसके 3 नंबर प्रश्न के 6 पार्ट हैं, तो इसको हम एक एक करके लेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसका हमने संख्या तो पता नहीं क्या है, लेकिन हम इसको जिस चीज़ का नहीं पता होता बीजगणित में हम उसको मान लेते हैं। तो अगर दो संख्याओं के अंतर की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। अब देखिए यहाँ पे मेरे को नहीं पता दोनों संख्याएं कैसी, लेकिन एक संख्या बड़ी है और एक दूसरी संख्या छोटी है, और उनका जो अंतर है वो 26 है। तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा मैं कि माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, क्योंकि हमारे को जब नहीं पता होता हम मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार रैखिक समीकरण युग्म, जो हमने उसके जोड़े जो दो समीकरण बनाने हैं, जो युग्म बनाने हैं, पेयर बनाना है, इक्वेशन का जो पेयर बनाना है वो कैसा हो सकता है। अब अगर मैं x और y, इनका जो अंतर है वो 26 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये समीकरण 1 हो गई। और दूसरा ये भी कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुणी है। तो दूसरी एक संख्या अगर x जो बड़ी संख्या है, तो दूसरी संख्या से वो 3 गुणी बड़ी है। तो अगर मैं 3y इज इक्वल टू रखता हूँ, x इज इक्वल टू 3y, तो इसके बराबर हो जाएगी। तो ये मेरे पास समीकरण 2 बन गई। तो जब ये समीकरण मेरे पास 2 बनी है, तो अभी मैंने इसको प्रतिस्थापन विधि से इसका हल ज्ञात करना। अब x इज इक्वल टू 3y तो मेरे पास पहले ही आ गया, इसको मैंने इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं लिखूँगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जहाँ x है वहाँ पे 3y रख दूँगा। तो जैसे कि ये 3y, जैसे ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x की जगह 3y रख दूँगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और माइनस के y, 3y में से एक y चला जाएगा, तो ये 3 में से एक गया तो 2y बच गया, 2y इज इक्वल टू 26, और y इज इक्वल टू 26/3, 2 2 एकम 2, 2 से 13 दूनी 26, 13 आ गया। तो y इज इक्वल टू मेरे पास y की वैल्यू आ गई 13। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर अभी समीकरण 2 क्या है मेरे पास, समीकरण 2 है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y है। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू आ गया 13, तो 3 इंटू 13 बराबर 39 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 39। और अब ये देखिए हमने इसको x की वैल्यू 39 आई और y की वैल्यू 13 आ गई। तो बड़ी संख्या हमने x माना था, तो बड़ी संख्या आ गई 39, छोटी संख्या आ गई 13। यही इसका आंसर आ गया। अब इसमें अगर आप देखें तो यही हमने माना था। आप यहाँ पे देखिए, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। अब हम इसमें प्रश्न नंबर 2 भी करेंगे, इसी में ही कर देते हैं, और आप उसको। अब अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास बहुत इजी इसका एक तरीका है कि हमको पहले ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण बोलते किसको है। संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोण को मिला के उनका जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये संपूरक कोणों का योग होता है। अब प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, प्रश्नानुसार हमने इसके क्या बनाने हैं, समीकरण युग्म बनाने हैं। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है कि दोनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होना चाहिए।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री है। और दूसरा वो कह रहा कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे हम पहले एक लाइन लिखेंगे कि माना बड़ा कोण है, बड़ा कोण, इसको मानना पड़ेगा ना पहले, माना बड़ा कोण है बराबर x डिग्री, और माना छोटा कोण है, छोटा कोण है बराबर y डिग्री। अब x डिग्री और y डिग्री बराबर हो गए 180 डिग्री। अब या x प्लस वाई, इसको x मान लो, x प्लस वाई, कोण है इसलिए डिग्री में मान लिया, या तो इसको सीधा x ही मान लो, x मान लो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा कि बड़ा और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मतलब बड़ा कोण अगर x है तो दूसरा y में 18 डिग्री अधिक है, तो y प्लस 18 आएगा, और y प्लस 18 डिग्री ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। जब ऐसा होता है तो हम, अब x की वैल्यू तो है मेरे पास y प्लस 18 डिग्री, तो डिग्री को हम बाद में लगा लेंगे, तो हम इसको यहाँ पे सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि x का मान, या डिग्री रहने दो, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ये समीकरण 1 है, तो x की जगह क्या रख सकता हूँ, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए y और y ये हो गए 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 180 में से 18 जाके रहेगा मेरे पास 162 आ जाएगा, 162 डिग्री। अब y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, मतलब ये आ गया 81 डिग्री। अब एक कोण आ गया मेरे पास 81 डिग्री, जिसको मैंने छोटा कोण माना था, तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री आ गया। और अब हम क्या करेंगे, y का मान 81 डिग्री आया, तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने में, समीकरण 2 क्या है, x इज टू वाई प्लस 18 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री है। अब आएगा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, आ गया मेरे पास 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 8 और 1 9 और 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 99 डिग्री। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए दोनों कोण हैं बराबर 99 डिग्री और 81 डिग्री। जो बड़ा कोण है वो 99 डिग्री है, मैं बड़ा कोण, इसलिए दोनों कोण मतलब बड़ा कोण ये पूछा तो उसने 99 डिग्री, और छोटा कोण ये हमने माने भी थे, छोटा कोण आ गया 81 डिग्री। इन दोनों को मिलाते हैं तो ये हो जाते हैं 180 डिग्री। तो इसका यही तरीका से हमको ये पता होना चाहिए था कि संपूरक कोण क्या होता है, और फिर हमने मान लिया, माना बड़ा कोण है x और छोटा कोण है y, और प्रश्नानुसार इसको हमने फिर इसकी इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के इसको प्रतिस्थापन करके हमने उसको सोल्व कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।